मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और छठवां चरण जो देश की सत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से दिल्ली, वहीं बांसुरी की मधुर वाणी सुनाई देगी या नहीं, यह तो मतदाताओं पर निर्भर करता है। इस बार लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। यह चरण इसलिए खास है क्योंकि इस चरण में देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ दिल्ली से ही केंद्र सरकार देश पर हुकूमत करती है, इसलिए दिल्ली बेहद खास है। दिल्ली के चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर लोकसभा में भाजपा के पिछले 10 सालों से तूती बोल रही है, तो वहीं विधानसभा में भाजपा को धूल चाटनी पड़ रही है। जाहिर है कि तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में लगे भाजपा नेता, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास हमखास देश के गृह मंत्री अमित शाह हर हाल में दिल्ली की 7 सीट जीतना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके मैदान में है। सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस आम गठबंधन कुछ सीटों को प्रभावित कर रहा है मित्रों, लेकिन भाजपा की रणनीति भी किसी से कमजोर नहीं है और वो इन सीटों पर जीतने का रिकॉर्ड पिछले चुनाव की तरह कायम रखना चाहेगी। हालांकि यह मुमकिन नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी सभी 7 सीटें जीतना चाह रही है। दिल्ली में सबसे अहम सीटें जो मानी जा रही है वो है नई दिल्ली की संसदीय सीट। दरअसल इस सीट से न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बल्कि लाल केसरवानी भी जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, इसके अलावा भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन 3 बार से यहां सांसद रहे हैं। वहीं इस सीट से फिल्मी हीरो राजेश खन्ना और कांग्रेस नेता अजय माकन भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। वोटर्स के लिहाज से यह सबसे छोटी सीट है क्योंकि यह महज 14,81,000 इसमें वोटर्स हैं, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बेहद खास हैं, जिसमें देश की पहली नागरिक यानी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, दर्जन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता यहां से वोटर हैं। इसके अलावा इस वोट सीट के अंतर्गत एक तरफ नई दिल्ली एरिया, दिल्ली कैंट, कस्तूरबा नगर और आरके पुरम जैसे पॉश इलाके आते हैं, तो दूसरी तरफ इस सीट के अंतर्गत ग्रेटर कैलाश, मोदी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर और मालवीय नगर आते हैं और इन सभी इलाकों में व्यापारियों की संख्या ज्यादा है। वहीं इस सीट के अंतर्गत चिराग, दिल्ली, नारायणा, दौड़पुर, पलांजी, शाहपुर, जत और जबरुंदपुर जैसे गांव भी आते हैं, जहां जाट और गुजरों की संख्या ज्यादा है। इस प्रकार से इस सीट के पर जीतने के लिए हर वर्ग के लोगों को साधना होगा। जहां बड़े बड़े पॉश इलाकों के लोग वोटिंग करेंगे, तो वहीं पुराने गांव के रहने वाले लोग भी इसी सीट पर वोटिंग करेंगे। बहरहाल दिल्ली भाजपा के लिए जीतना बहुत जरूरी है और दिल्ली में सत्ता की जान बसती है। बहरहाल अब तक के देश के लोकतंत्र में कुल 16 लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने इस सीट पर महज 7 बार जीत दर्ज की है, तो भाजपा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 9 बार इस सीट पर कब्जा किया है। अब भाजपा ने इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उतारा है।
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आप गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती इस सीट से मैदान में है। भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरी स्वराज का यह पहला चुनाव है दोस्तों, जबकि सोमनाथ भारती एक पुराने नेता है और मालवीय नगर से पहला वे विधानसभा चुनाव साल 2013 में दिल्ली से सचिवालय पहुंचे थे। दोस्तों वो दिल्ली में कानून, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कला और सांस्कृतिक मंत्री भी रह चुके, लेकिन बांसी स्वराज सोमनाथ भारती में एक बात जो कॉमन है, वे दोनों ही पेशे से अधिवक्ता हैं। सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज से वकालत और राजनीति दोनों ही मामलों में सीनियर है। हालांकि उन्हें राजनीति की गुट्टी में यानी परिवारवाद की तर्ज पर विरासत में नहीं मिली है, लेकिन बांसुरी स्वराज को राजनीति विरासत में मिली। बहरहाल यह परिवारवाद का मुद्दा अलग है। यहाँ हम नई दिल्ली संसदीय सीट पर दोनों नेताओं की चुनौतियों और दोनों नेताओं के फायदे में क्या है, इस पर बात करना चाहते हैं। इस सीट पर यह अलग बात है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। यानी पिछले बार दोनों लोकसभा चुनाव में मैदान में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और दोनों ही बार यह सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच ही है और इस प्रकार भाजपा का कट्टर वोट उनके हिस्से में जाएगा, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर्स, खास तौर पर कांग्रेस के सामने 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो मिलकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को वोट डालें, नहीं तो भाजपा की उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग जो है वो भाजपा ही करेंगे। हालांकि वोटिंग करने का अधिकार और उनकी गोपनीयता रखने का अधिकार हर वोटर को होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार जो वोटर्स किसी एक पार्टी के लिए वोटिंग कर चुके हैं वो अब दूसरी पार्टी के लिए वोटिंग करें, यह उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देश की दूसरी लोकसभा सीट पर भाजपा जहां मुद्दों से हटकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस व आपके संयुक्त प्रचार में आरोप प्रत्यारोप के अलावा मुद्दों पर थोड़ी बहुत चर्चाएं हो रही है। लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो वो है वादों की झड़ी, जो आजकल हर पार्टी हर जगह जाकर वोट रोज से कर रही है। अगर इस लोकसभा सीट की समस्या की बात करें तो इस मामले में लोग 4 हिस्सों में बटे हुए हैं नजर आते हैं। एक प्रकार के वोटर वो हैं जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के काम से काफी संतुष्ट हैं और पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल, दूसरे कई कामों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर वो साफ सफाई, सड़कों और दूसरी सुविधाओं में कमी की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। तीसरे प्रकार के वोटर वो हैं जो दोनों तरफ की कमियों को गिना रहे हैं और इनकी शिकायतें जितनी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से है उससे कहीं ज्यादा भाजपा की केंद्र सरकार से है। और चौथे प्रकार के वोटर वो हैं जो खामोश हैं और कह रहे हैं कि वोटिंग के पहले दिन वो अपना जवाब ईवीएम का बटन दबाकर देकर आएंगे। उनकी नजर में सही और कौन गलत है। बहरहाल नई दिल्ली की इस खास लोकसभा सीट पर अभी दोनों तरफ से जमकर प्रचार होता रहा है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस आप अपनी अपनी तरफ से वोटरों को मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सीट पर जीत किसकी होगी और बांसुरी के चुनाव में अभी तक जो रियाज की है उस अभ्यास का लाभ उनको मीठी धुन के रूप में मिलता है
की नहीं है तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। वहीं विकास को लेकर दिल्ली की जनता कितनी जागरूक होगी और इस चुनाव में क्या होगा, यह तो वोटरों पर ही निर्भर करता है। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको पुनः नमस्कार करके धन्यवाद देता हूं।